मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं बोलता भारत राष्ट्र न्यूज। आपके बीच में मैं इधर दिल्ली में भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ईश्वर से मुलाकात हुई, तो हम आपको ले चलते हैं माननीय ईश्वर जी के पास और उनसे कुछ सवाल हम करते हैं। पहले तो हम चाहेंगे कि माननीय ईश्वर जी, आप भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे कि भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपसे सुनते हैं। मेरा नाम ईश्वर चंद और मैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन फरवरी 2014 में हुआ। इससे पहले हम सोशल प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे और 2011 से हम एक मूवमेंट आया अन्ना हजारे का, जो आरएसएस का मूवमेंट था, उसको हमने पहचाना। वो देश के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कर रहे थे और उसकी आड़ में भारत के संविधान को डैमेज करना चाहते थे। यानी कि जो प्रावधान भारत के संविधान में दिए हुए हैं भ्रष्टाचार निवारण के, उस पे काम ना करके वो एक एडिशनल चीज़ लोकपाल, जन लोकपाल इस देश के अंदर लाना चाहते थे, जो एक गुमराह था देश के लिए। हम लोगों ने उसको तुरंत पहचाना, उसके खिलाफ काम किया और उस बात को आज लोग पहचान रहे कि हाँ, वो मूवमेंट उनका गलत था। हमने उसके विरोध में काम किया। फिर भी और बहुत से सभी पॉलिटिकल पार्टी लीडर के साथ हमने बातचीत किया, उसके विरोध में काम किया, लोग हमारे साथ आए। लेकिन इसके बाद भी वो बिल निर्विरोध पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ। तो फिर हमने देखा कि वो जो बिल है लोकपाल, जन लोकपाल का, अगर वो लागू हो जाए तो बहुजन समाज के लोगों के पास जो अपनी मेहनत से संपत्ति आ गया है उसको लूट लिया जाएगा। फिर भी वो निर्विरोध बिल पारित हुआ। तो फिर हमने प्लान किया कि अब विधानसभा और संसद में समाज के जो सच्चे हितैषी प्रत्याशी हैं वही जाने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करें। तो हमने फरवरी 2014 में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया और तभी से हम इस देश के अंदर 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। 3-4 राज्यों में हमने चुनाव लड़े और लगातार हम संसद, विधानसभा और पंचायत, नगर निगम, इनके चुनाव में हम जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। जी, तो सर इधर भारत देश में बहुत सी पार्टियां हैं, तो इन पार्टियों के होते हुए भी आपको पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी सर। जैसे मैंने अभी कहा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां 2011 में थी। हमने इन सभी से संपर्क किया कि ये बिल बहुजन विरोधी है, इसको पारित नहीं होना चाहिए। और उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं नीचे के, बहुत से पॉलिटिकल लीडर हमारी बात से सहमत हुए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम इसको पारित नहीं होने देंगे। इसके बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी समाज के हित में काम नहीं कर रही हैं, या समाज के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उनके अंदर इतना वजूद नहीं है कि वो उसका विरोध कर पाए। इसलिए हम पॉलिटिकल फील्ड में आए
और हम जो इश्यूज, समाज विरोधी इश्यूज हैं, हम उसका विरोध पुरजोर तरीके से करते हैं। जी सर, इधर भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में क्या करना चाहती है? हम इस देश को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर लोग जो इसके सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में हैप्पीनेस आए। अगर हमारे नागरिकों के बीच में हैप्पीनेस नहीं है तो विकसित भारत, विकसित देश बनने का कोई मतलब नहीं। हम भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां नागरिकों में हैप्पीनेस हो। हैप्पीनेस होगी जब मानवता होगी, और मानवता तभी आएगी जब इस देश के अंदर भाईचारा होगा, और भाईचारा तभी आ सकता है जब इस देश के अंदर बराबरी होगी, सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी। हम इस देश के अंदर वो सामाजिक आर्थिक बराबरी लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। वो बराबरी आ सकती है, उसका हमने एक डिज़ाइन किया है। सबसे पहले अभी इस देश के अंदर जो गैर बराबरी बड़े पैमाने पर हो गई है, इस देश के अंदर देश की संपत्ति का जिस पे अधिकार जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है उसका बराबर का अधिकार है। वो देश की संपत्ति कुछ हाथों में, निजी हाथों में चली गई, हम उसका विरोध करते हैं। उस देश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जितने इस देश के अंदर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हैं, कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये उत्पादन के साधन और आमदनी के साधन है मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम, इनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। देखिए, हजारों साल से इस देश के अंदर ब्राह्मणिकल व्यवस्था चल रही है। इस ब्राह्मणिकल व्यवस्था के अंदर बहुत थोड़े लोगों को, जिसे वैश्य वर्ग कहते हैं, बिजनेस करने के अधिकार थे। यानी कि बिजनेस करने के जो अधिकार थे, इस देश की धन संपत्ति, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज उन्हीं लोगों के पास में। उसको, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ। इस देश के अंदर जो गैर बराबरी बड़े पैमाने पर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। इसलिए हमें वो बंटवारा चाहिए, लेकिन उस बंटवारा करके हम लोगों के अंदर बांटना से कोई फायदा नहीं होने वाला। हम चाहते हैं ये जो संपत्ति है, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, धन संपत्ति, इसके ऊपर सरकार का कब्जा होना चाहिए। जिस दिन ये सरकार का कब्जा हो जाएगा, उसी दिन इस देश की पब्लिक का कब्जा उसके ऊपर हो जाएगा, वो उसकी बन जाएगी। आज गिने चुने लोग देश में संपत्ति को इकट्ठा करके और देश की जो जनता है उसको भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हम इसके विरुद्ध। पहला कदम ये। दूसरा कदम, वो जो संपत्ति आएगी उससे अगर हम सबके बीच में बराबरी लाना चाहते हैं, सबको अधिकार देना चाहते हैं। अभी हमारे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर उन्होंने एक षड्यंत्र करके उनको बाइफरकेट किया है कि उनको आपस में बांट दिया जाए। हम उनके हर बच्चे को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या और दूसरे वर्ग भी हैं, हर बच्चे को 4 साल से 18 साल तक शिक्षा सरकार की तरफ से फ्री, कंपलसरी, एक समान हॉस्टल में मिलनी चाहिए। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उसी दिन बराबरी आना शुरू हो जाएगा, और इससे हम इस देश का जो जन संसाधन है इसको विकसित कर पाएंगे। इस जन संसाधन को अगर हमने विकसित कर दिया, अब इसको निरोग रखने के लिए हमने इसको फ्री, एक समान स्वास्थ्य सेवा, उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा सरकार के द्वारा फ्री देनी होगी। ये हमारा तीसरा आयाम है, और ये सब सरकार की तरफ से होने चाहिए। कोई भी प्राइवेट स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज
नर्सिंग होम अस्पताल नहीं होना चाहिए, सब सरकार के होने चाहिए। ये हमारे 3 आयाम हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम, इस भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ सब कुछ मिलना जुलना, यारी दोस्ती, घरेलू सब जाति आधारित है। अगर इस देश के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात को समाप्त करना है, अगर इस देश के अंदर हमने न्याय व्यवस्था ठीक करनी है, अगर इस देश के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, तो इस जाति प्रधान देश के अंदर जो जाति आधारित अलग अलग वर्ग हैं, उनकी जनसंख्या अनुपात में हर विभाग में ऊपर से नीचे तक भागीदारी होनी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा, उसी दिन हमारी वो जो तीनों योजनाएं हैं, राष्ट्रीयकरण की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवा, वो भी अच्छी तरह से लागू हो जाएगी। इन 4 योजनाएं अगर देश में लागू हो जाती है तो इस देश के अंदर बराबरी आ सकती है, आएगी, और हम डिटरमिन्ड है, हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। जी सर। तो सर, आप भी मान्यवर की सुन रहे थे कि इधर इस देश में हम क्या करना चाहते हैं, इसके लिए सर जी ने बखूबी आपको बताया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।